नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास योग और अध्यात्म की श्रीमद् भागवत गीता, मानव जीवन, हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हमारे हास्य कविताएं आप तक शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में आपको समुद्र मंथन की जानकारी देने की कोशिश की थी और समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले उनके बारे में बताया था। आज हम इस वीडियो में आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो 14 रत्न कौन कौन से थे, जिनकी विस्तृत जानकारी क्या है और इन 14 रत्नों का क्या आज के संदर्भ में कोई प्रयोजन है, अगर है तो कैसे। ये सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। आप आखिर तक इस वीडियो को देखें। दोस्तों, देवता और असुरों के बीच में जो समुद्र मंथन हुआ था उससे 14 तरह के रत्न निकले थे। वो 14 तरह के रत्न उस समय का जो पौराणिक महत्व था या पौराणिक कथाओं में जो आता है, उनका क्या आज के संदर्भ में हम किस तरह से प्रयोजन कर सकते हैं, वो कोशिश करेंगे आज को इस वीडियो में हम समझाने की, आपको बताने की। जो 14 तरह के रत्न निकले उनमें सबसे जो पहला रत्न निकला उसका नाम है हलाहल या कालकूट विष। पहला जो रत्न 14 रत्नों में से समुद्र मंथन से निकला, उनमें सबसे पहले रत्न का नाम है विष, ये कालकूट विष, यानी वो विष जिससे तीनों लोग नष्ट हो सकते हैं। ऐसा विष जो समुद्र मंथन से निकला, पहला विष जो निकला कालकूट विष, जिसे स्वयं भगवान महादेव ने देवताओं के अनुग्रह पर पिया और अपने कंठ में रोका, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। लेकिन क्या आज के संदर्भ में इसका कोई मतलब है? दोस्तों, विष आज के अगर संदर्भ में हम बात करें तो आप और हमारा यानी मनुष्य का मन एक समंदर से कम नहीं है। हमारा मन में जिस तरह से समंदर में अनंत लहरें उठती हैं, उसी तरह से हमारे मन में भी अनंत विचार प्रतिपल उठते रहते हैं। हमारे मन के भीतर अच्छे भी विचार आते हैं, हमारे मन के भीतर बुरे विचार भी आते हैं। कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विचार आते हैं तो कभी दया, प्रेम, करुणा के विचार आते हैं। यानी कि हमारे मन के भीतर ही सूर्य भी है, हमारे मन के भीतर असुर भी हैं। अब हमको इस सूर्य असुर के जो मन के भीतर है, उस मन को मत कर उसमें से हमको सूर्य निकालना है, उसमें से हमें अमृत को पाना है। और वो अमृत कौन सा है? जो हमारे आत्मा के अंदर बैठा है, जिसको हम कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। तो हम उस परमात्मा तक कैसे पहुँचे? और उस परमात्मा तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने भीतर का समुद्र मंथन करें, यानी मन जो समुद्र के समान है उस मन का मंथन करें और फिर उस अमृत रूपी रत्न को प्राप्त करें। तो जो पहला विष निकलता है वो है कालकूट विष। और ये विष हमारे भीतर है, हमारे विचारों से, हमारे बुरे विचारों से, हमारी बुरी सोच से, हमारे भीतर के जो भाव आते हैं, कभी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आती है, ये सारे विचार ही तो विष हैं आज के संदर्भ में। तो अगर हम अपने को अमृत पाना है तो सबसे पहले इन बुरे विचारों को छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो भी बुरा बोलते हैं लोग, वो नीलकंठ की तरह होकर हमें सहन करना भी आना पड़ेगा। और जब हम इस तरह से भाव हमारे भीतर जागृत होंगे तो हम अगले रत्न की ओर आगे बढ़ सकते हैं, अगला रत्न प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पहला रत्न आया है, जो आज के संदर्भ में हम बात करें, तो हमारे मन के जितने भी बुरे विचार हैं, ना हम किसी से ईर्ष्या करें, ना किसी से द्वेष करें, ना किसी से घृणा करें, ये भाव हमारे भीतर हों। और दूसरी बात, अगर कोई हमारे प्रति बुरे दुराग्रह रखता है तो हम नीलकंठ की तरह रहकर सब कुछ सहन करने की आदत हमारे भीतर हो। तो ये पहला जो रत्न है आज के संदर्भ में हम बात कर सकते हैं, वो है कालकूट विष। विष ही, जो घृणा है वही विष है, जो बुरे विचार हैं वही विष है। उसको हमको पीने जाना है, उसको पीना आना चाहिए, या उन बुरे विचारों से हमको परे हो जाना है। तो पहला था कालकूट विष। दूसरा रत्न निकला कामधेनु गाय। कामधेनु गाय जिसे ऋषिगणों ने अपने पास रखा, क्योंकि वो अग्निहोत्र की सामग्री पैदा करती हैं। कामधेनु प्रतीक है मन की निर्मलता का। जब हमने कालकूट विष को पीना स्वीकार कर लिया या पी लिया और पीकर महादेव बन गए, यानी हम हर बुरे विचार से परे हो गए, और जो भी कोई बुरे विचार आते हैं तो उसके प्रति हम प्रतिक्रिया नहीं करते, हमारे मन के भीतर वो भाव हो गए। तो मन जब निर्मल हो जाता है तो दूसरा रत्न हमको मिलता है मन की निर्मलता का, और वो कामधेनु गाय, यानी कामधेनु गाय के रूप में हमारे मन की निर्मलता जागृत होती है। फिर तीसरा रत्न समुद्र मंथन से निकला, वो था उच्चैश्रवी घोड़ा। उच्चैश्रवी घोड़ा वो राजा बलि के पास था। उच्चैश्रवी घोड़ा का उसका दो संदर्भ है। उच्च श्रवई यानी उच्च जो सुनता हो,
और वो ऐसा घोड़ा था जो हवा से भी बातें कर सकता था, आकाश में भी उड़ सकता था। ठीक इसी तरह से हमारा मन भी उच्चैश्रवी घोड़ा के समान है। ये मन हमारा पल प्रतिपल कहीं पे भी उड़ सकता है, यहाँ बैठे बैठे कहीं पे भी पहुँच सकता है। तो जब हमने अपने मन के बुरे विचारों को शांत किया, जब हमने मन को निर्मल किया, तो हम अपने मन के जो भाव हैं, मन के विचार हैं, उनको लगाम देना आना चाहिए। तो उच्चैश्रवी घोड़ा प्रतीक है, हम अपने मन के दौड़ते हुए मन को अपने वश में करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा मन जो सोचता है, जैसे विचार हमारे मन में आते हैं, वैसे ही हमारे कर्म बन जाते हैं। तो अगर हमने अपने मन को विचार बदला, हमने अपने विचारों को बदला, तो हमारे कर्म स्वतः ही अच्छे हो जाएंगे। तो अगर हम परमात्मा प्राप्ति की तरफ जाते हैं, तो तीसरी बात आती है कि हम अपने मन को लगाम में रखें, मन को नियंत्रण करें। वो उस घोड़ा जो चारों तरफ दिशा में, और उच्चैश्रवी घोड़ा 7 मुख वाला था, सभी दिशाओं में दौड़ सकता था और हवा से बातें कर सकता था, आकाश में भी उड़ सकता था। तो हमारा मन भी इसी तरह से उड़ता है, हवा में भी उड़ता है, दूर तक कुछ भी सोच लेता है। तो उस मन को नियंत्रण में करना है। तीसरी बात आती है, हमारा तीसरा रत्न जो है वो हमारे मन को नियंत्रण करना। चौथा रत्न निकला था, वो था ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी जिसे देवेंद्र इंद्र ने अपने पास रखा था। ऐरावत हाथी जिसके 4 दांत थे, 4 दांत थे। वो भी एक विचित्र तरह का एक विलक्षण हाथी था जो सफेद रंग का था, और वो भी हवा में उड़ सकता था। उसकी विशेषता यह थी कि उसके जो 4 हाथ थे, अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो हम भी ऐरावत हाथी की तरह बन सकते हैं। कैसे? कि हमारे मन के भीतर जो 4 हाथ हैं, 4 दांत हैं, जिस तरह ऐरावत हाथी के 4 दांत हैं, वैसे ही हमारे मन के भीतर भी 4 दांत हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। अगर हम इन विकारों से परे बन जाते हैं, इन विकारों से परे हो जाते हैं, तो फिर हम भी हाथी की तरह बन सकते हैं, ऐरावत की तरह बन सकते हैं कि हम उन मन को नियंत्रण कर लिया, हमने अपने विचारों को नियंत्रण कर लिया और हमने अपने मन को पवित्र कर दिया। तो ऐरावत हाथी है, प्रतीक है इस बात का कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह पर नियंत्रण करें। तो चौथा रत्न निकला था, वो था ऐरावत हाथी। जब 5वां रत्न निकला समुद्र मंथन से, वो था कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान श्री हरि ने अपने पास रखा, अपने हृदय में रखा। वो थी कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि प्रतीक है। आज के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो आज जब हम मन का मंथन करते हैं, हम अपने मन के भीतर जो बैठे सूर और असुर हैं उनका मंथन करते हैं, और जो बुरे विचारों को जब निकालते हैं, तो 5वां रत्न हमको प्राप्त होता है कि जब हमारा मन निर्मल हो गया, हमारे विचार पवित्र हो गए, तो जो सबसे 5वां पवित्र भाव निकलता है, वो निकलता है भक्ति का। जब हमारे भीतर भक्ति का भाव जागृत होता है, क्योंकि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ेगा, भक्ति, मन के अंदर भक्ति का भाव जागृत करना पड़ेगा। तो 5वीं बात निकली, वो है भक्ति की। छठा रत्न समुद्र मंथन से निकला था, वो था कल्प वृक्ष, जिसे कल्प तरु भी कहते हैं। कल्प वृक्ष यानी वो वृक्ष जो हर इच्छाओं को पूरा कर दे, जो हर इच्छाओं का पूरा कर दे, जिसे स्वर्ग में लगाया गया था। कल्प वृक्ष जो हर इच्छाओं को पूर्ति करने वाला। इसी तरह से हमारे मन के भीतर भी, मैंने बताया हमारे भीतर सूर भी हैं, असुर भी हैं, तो हमारे मन के भीतर भी इच्छा रूपी भाव हर पल जागृत रहते हैं। नई नई इच्छा होती है, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है, तीसरी इच्छा जागृत होती है। इस तरह से जब हमारे मन के भीतर जब तक इच्छा रहेगी, जब तक हमारे भीतर मोह रहेगा, तब तक हम उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। तो छठी बात आती है कि हम कल्प वृक्ष के समान बने, हर इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। जब हमने इच्छाओं पर नियंत्रण करा, तो हम और ईश्वर के सन्निकट पहुंच सकते हैं। तो छठी बात रही हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण करने की, कल्प वृक्ष के रूप में। 7वां रत्न जो निकला था, वो थी रंभा यानी अप्सरा, जो बाद में बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में रत्न निकला था। वो थी रंभा, जो बाद में इंद्र की सभा में मुख्य नर्तकी बनी, रंभा नाम की अप्सरा। ठीक यहाँ रंभा का संदर्भ, अगर आज के संदर्भ में हम बात करें, आप और हमारे संदर्भ में बात करें, तो रंभा प्रतीक है वासना का। हमारे भीतर जब तक वासना रहती है, जब तक काम रहता है, तब तक हम उस परमात्मा की प्राप्ति में नहीं पहुंच सकते, तब तक हमारे मन पूरी तरह से पवित्र नहीं हो सकता, तब तक हमारा चित्त पूरी तरह से निर्मल नहीं हो सकता। तो हमें आज के संदर्भ में अगर मैं बात करूं कि हम भी अपने मन के भीतर के समुद्र मंथन करें, हम अपने अंतर के समुद्र को मंथन करें और हमारे मन के भीतर की जो वासना है, उन वासनाओं से परे बने, वासनाओं को बाहर निकालें, वासनाओं के कभी वशीभूत न हों। तो ये 7वां रत्न निकला, जिसे हम कहते हैं रंभा। और आज के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो यह है हमारी वासना। 8वीं जो समुद्र मंथन से रत्न निकला था, वो थी श्री लक्ष्मी, महालक्ष्मी। लक्ष्मी प्रतीक है धन ऐश्वर्य का, प्रतीक है लक्ष्मी वैभव का,
प्रतीक लक्ष्मी है, प्रतीक है समृद्धि का। जब हमारे मन के भीतर पवित्रता आ जाती है तो हमारे भीतर ये जो इस तरह के धन वैभव वो भी प्राप्त होने लगते हैं। तो हमें जब उस परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा तत्व की ओर आगे बढ़ना है, तो हमको धन ऐश्वर्य इससे नहीं बंधना है, इस मोह में भी नहीं बंधना है। तो ये प्रतीक है लक्ष्मी है उसका। इसके बाद जो नौवां रत्न निकला वो था समुद्र मंथन से वारुणी। वारुणी कहते हैं मदिरा को। वारुणी इसलिए कहते हैं, वरुण कहते हैं जल को। समुद्र के जल से बनने के कारण इसका नाम वारुणी पड़ा। वारुणी प्रतीक है मदिरा का, मदिरा प्रतीक है नशे का। तो अगर हम परमात्मा तत्व प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मन को पूरी तरह से निर्मल करके जब उस परमात्मा को प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमारे मन के भीतर किसी भी तरह का नशा हो वो नशा बुरा है, ये प्रतीक है। आज के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो वारुणी जैसे नशा था वो वारुणी जिसको असुरों ने रख लिया था, इसलिए उनके भीतर असुर भाव हर समय जागृत रहते थे। तो हम हमारे मन के भीतर भी वो भाव जागृत करें कि कभी भी किसी तरह का नशा ना हो, न धन का नशा हो, न दौलत का नशा हो, न रूप का नशा हो, न पद का नशा हो, किसी का नशा ना हो, हम पूरी तरह से निर्मल बन जाए। तो वो आज के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो वो है वारुणी यानी नशा, और किसी भी तरह का नशा नहीं करना, नशा नहीं होना, ये है। अब अगला जो रत्न निकला था वो तो वारुणी यानी नवान। 10वां निकला था चंद्रमा। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का, यानी जब हमारा मन निर्मल हो जाता है जब तो हमारे मन के भीतर एक शीतलता का भाव जागृत होता है। क्योंकि जब हम सारे विकारों से परे हो गए, जब हमारे काम क्रोध लोभ मोह से परे हो गए, तो हमारे मन के भीतर एक शीतलता आती है, वो प्रतीक है शीतलता का। हम अपने मन को शांत रखें, मन को शीतल रखें, बुरे विचारों से परे रहें। तो ये आज के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो इसका संदर्भ यही है चंद्रमा का। इसके बाद जो 11वां रत्न निकला वो था पारिजात। पारिजात वो वृक्ष है या वो है जिसको छूने मात्र से सारी थकावट दूर हो जाती है। इसलिए आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम परमात्मा के नजदीक जाते हैं, जैसे जैसे हमने मन के भावों को पवित्र कर दिया, हमने अपने विचारों को पवित्र कर दिया, हमने अपने कर्मों को शुद्ध कर दिया, तो हमारा मन भी निर्मल हो जाता है, तन भी स्वस्थ हो जाता है, तो हमारे शरीर की सारी थकावट दूर हो जाती है। तब हम उस परमात्मा के अत्यंत निकट पहुंचने होते हैं। और जब निकट किसी मंजिल पर पहुंचते हैं तो जिस तरह से लगता है कि हम मंजिल पर पहुंच गए और थकावट दूर हो जाती है, तो इसी तरह से आज के संदर्भ में अगर बात करें तो यह प्रतीक है थकावट को दूर करने का। यानी हमारे मन की शीतलता जब जागृत होती है तो सारी थकावट दूर हो जाती है। तो वो प्रतीक है कि हम ईश्वर के सामीप्य में या ईश्वर के सामीप्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 12वां जो रत्न निकला वो था शंख। शंख समुद्र से निकला था। शंख इसलिए लक्ष्मी जी भी समुद्र से निकली, इसलिए शंख को हम लक्ष्मी जी का भाई भी या सहोदर भी कहते हैं। तो शंख 5 जन शंख निकला था। शंख प्रतीक है विजय का। शंख प्रतीक है विजय का। 5 जन शंख भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास रखा था, और शंख की ध्वनि जब गूंजती है तो एक विजय का प्रतीक दिलाती है। और ये शंख प्रतीक है आज के संदर्भ में हम बात करें किस पर विजय प्राप्त करने का, अपने मन पर विजय प्राप्त करने का। जब हमने अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया तो वही व्यक्ति महावीर बन जाता है। इसने खूब कहा है कि जीत ले जो युद्ध को वह वीर होता है, जीत ले जो युद्ध को वह वीर होता है, और कष्टों में भी मुस्कुराए वह धीर होता है। आए प्रलोभन फिर या फिर कष्ट के पहाड़ टूटे, अरे जीत ले जो मन को वही महावीर होता है, जीत ले जो मन को वही महावीर होता है। और जब व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया तो वो ईश्वर के और समीप पहुंच जाता है। और तब पांचजन्य नाम का जो शंख है जो समुद्र मंथन से निकला था, और अगर मैं आज के संदर्भ में बात करूं तो शंख से जो ध्वनि निकलती है वो चारों तरफ वातावरण को शुद्धता देती हैं, वो ईश्वर के समीप होती हैं। तो जब हमारे मन के भीतर से वो शंख की तरह ईश्वरीय नाद गूंजता है, ईश्वरीय भाव गूंजते हैं, तो हम उस ईश्वर के समीप जाते हैं। तो हमारे मन के भीतर एक ईश्वरीय भाव, ईश्वरीय नाद गूंजने लगे। वो है 12वां रत्न हमारा पांचजन्य शंख। 13वां रत्न जो निकला था जिसे कहते हैं भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी जिसे हम जानते हैं आयुर्वेद के जनक थे, जिन्होंने विश्वामित्र के पुत्र स्वयं सुश्रुत ने जिनसे शिक्षा ग्रहण करी थी और सुश्रुत संहिता लिखी थी, और आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी निकले थे। धन्वंतरी प्रतीक है आज के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो जब समुद्र मंथन से धन्वंतरी निकले थे तो उनके 4 हाथ थे, 4 भुजाओं वाले थे। एक हाथ में आयुर्वेद था, दूसरे हाथ में अमृत कलश था, तीसरे में जड़ी बूटी औषधि थी, और चौथे में शंख था। तो आज के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो धन्वंतरी का मतलब है स्वस्थता से, धन्वंतरी का अभिप्राय है आरोग्य से, धन्वंतरी का अभिप्राय है
पूर्ण स्वस्थता से, विचारों से, शरीर से भी और मन से भी स्वस्थता से। तो जब हमारे मन के भीतर तन हमारा स्वस्थ रहेगा, जब हमारे मन के अंदर पवित्र भाव होंगे तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो वो धन्वंतरी यानी जो 13वां रत्न है वो है, इसी के संदर्भ में अगर आज बात करें तो तन और मन की स्वस्थता से, हमारे विचारों की स्वस्थता से। और जब हमारा मन और तन स्वस्थ रहेगा तो हम ईश्वर के और समीप पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब तक आपके शरीर में कोई पीड़ा है, जब तक आपके मन के भाव ठीक नहीं है, तब आपका मन और चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। लेकिन जब हमने अपने मन को नियंत्रण कर लिया, जब हमने अपने तन को स्वस्थ कर लिया, हमारे भावों को पवित्र कर लिया, तब हम ईश्वर के सामीप्य पहुंचते हैं। तो फिर 14वां रत्न निकलता है और वो होता है अमृत। अमृत समुद्र मंथन से निकला था, जो सबसे आखिरी था। अब आप सोच सकते हैं कि अमृत आखिर में क्यों निकला। हो सकता था वो अमृत पहले ही निकल जाता तो देवताओं और असुरों में बढ़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं। क्योंकि जब तक आपको अमृत पाना है तो तब तक आपको कई रास्तों से गुजरना पड़ता है। अच्छे भी रास्ते होते हैं, बुरे भी रास्ते होते हैं, अच्छे विचार भी, बुरे विचार, उन सब से परे होकर उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। तो 14वां रत्न निकला था, वो था अमृत। अमृत यहाँ संदर्भ में, आज के संदर्भ में परमात्मा से। क्योंकि हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आपके हर मनुष्य के भीतर परमात्मा निवास करता है। हर मनुष्य के भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा रूप में स्थित है। हम भी उस देवता के ईश्वर हैं, हम भी उस ईश्वर के अंश हैं। यानी जो गुण ईश्वर में है वो हमारे भीतर है, लेकिन हमारी क्वांटिटी कम है। तो हम उसको कैसे विकसित करें। तो 14वां रत्न निकलता है, वो है अमृत यानी परमात्मा। ये 14वां नंबर देखिए, 14 अंक भी एक चीज बताता है। 14वें नंबर पे अमृत निकला है, यानी 14 अंक क्या है। यानी अगर मैं 14 की बात करूं तो 14 में हमारे, अगर शरीर की बात करूं तो हमारे भीतर 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, 5 हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं और 4 हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यानी इन 14 तत्वों से हमारे शरीर बना है, ऐसा मान सकते हैं। और इन 14 तत्वों पर जब हमने नियंत्रण कर लिया, हमने अपने कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, हमने अपने ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, हमने अपने मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार पर नियंत्रण कर लिया, तो जो चीज़ मिलती है वो होती है अमृत, और वो होता है परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। तो आज के संदर्भ में दोस्तों, अगर हम 14 रत्नों की बात करें तो हम आपके भीतर भी ये समुद्र मंथन है, एक समुद्र है, हृदय हमारा एक समुद्र है, हमारा मन एक समुद्र है। इसको हम दिन प्रतिदिन मंथन करें, मथें, और इस तरह से मथें ताकि हमारे भीतर के असुर भाव दूर हों, हमारे मन के भीतर एक सूर भाव हो, जागृत हों, देवी गुण विकसित हों, हमारे भीतर के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है वो उन सबसे परे बने, और हमारा अपने भीतर एक प्रेम की भावना हो, हमारे भीतर करुणा की भावना हो, हमारे भीतर दया की भावना हो, और उस परम तत्व यानी परमात्मा के सन्निकट हम पहुंच सकें। इस भावना के साथ आज के संदर्भ में दोस्तों, ये 14 रत्नों का मतलब यही है। हम पौराणिक कथा पढ़ें, लेकिन आज के संदर्भ में हम अपने आप को बदलें। कहने का तात्पर्य कुल इतना है कि हम अपने स्वयं को बदलें। ये स्वयं को बदलो, ये जमाना बदल जाएगा, और वज्र सा कठोर हो वो भी पिघल जाएगा। तुम तो अपनी साधना में रत रहो साथी, वक्त आने पर तुम्हारा मुकाम तुम्हें मिल जाएगा, वक्त आने पर तुम्हारा मुकाम तुम्हें मिल जाएगा। जिस अमृत की खोज में हम भटक रहे हैं, जिस अमृत की चाहत हमारे मन के भीतर है, वो ज़रूर मिलेगी, लेकिन हम अपने साधना में रत रहना है, अपने मन के विचारों को, भावों को पवित्र बनाना है। इसी संदेश के साथ दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट, आपका लाइक हमें एक नई प्रेरणा देता है, और हम इसी तरह से आपके बीच में पौराणिक कथाओं के बारे में और आज के संदर्भ क्या इनकी नई नई जानकारी आपके बीच में देते रहेंगे। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।